नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दोस्तों डेयरी फार्म कैसे शुरू करना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि मैं डेयरी फार्म चलाऊंगा या खोलना चाहता हूं तो उनको ये खास मैसेज है, ये वीडियो को आप नए लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले 10-11 बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, नहीं तो आपका डेयरी फार्म वहां पे नहीं सक्सेस होगा। आपको मेन बात जो है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम धीरज यादव है और काफी दिनों से मेरा डेयरी चल रहा है और इसमें कहाँ पे नुकसान हो जाता है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ। जब आप डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको कैसे शुरू करना है वो जान लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि डेयरी फार्म सेट बनाना। दोस्तों जब आप डेयरी फार्म सेट बनाइएगा ना तो आपको सेट कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। आप कभी भी डबल लाइन बनाइए जो कि हाइट सेट रहे और डबल लाइन रहे, दोनों साइड उधर भी गाय और इधर भी गाय रहे, बीच में आने जाने का रास्ता और जो हम घास दाना खिलाएंगे उसका कुंडी रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा गाय को गर्मी में धूप के समय में उसको धूप नहीं टच होगा ज्यादा। अगर आप सिंगल लाइन बनाते हैं तो दोनों साइड से धूप मारेगा, सामने से भी मारेगा और पीछे से भी मारेगा, इसीलिए आप डबल लाइन बनाइए। और दोस्तों डेयरी को अगर आप बनाना चाहते हैं, डेयरी जगह बनाइएगा तो शेड आपका सीधा पूरब से पश्चिम रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि 10 फीट ही हमारा स्टार्टिंग में धूप आएगा और लास्ट में जो शाम के टाइम रहेगा तो उधर से 10 फीट धूप देगा और इधर से बीच में हमारा गाय या भैंस है उस सुरक्षित रहेगा, धूप से बच जाएगा। दोस्तों उसमें हवा आता और जाता रहेगा क्योंकि हमारा लाइन जो है ना पूरब से पश्चिम और हवा का स्टार्टिंग भी सेम ऐसा ही रहता है। चलिए दोस्तों ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको वहीं पे बगल में ही घास का खेत रहना चाहिए। आप ऐसा जगह पे डेयरी बनाइए जहां पे हमारा हरा घास रहे और पानी का ज्यादा से ज्यादा साधन रहे। अब बात करता हूं दोस्तों डेयरी फार्म कौन सा महीने में शुरू करना चाहिए। तो डेयरी कभी भी मई जून में ही स्टार्ट करना है। मई जून में गाय का रेट बहुत ही कम रहता है। दोस्तों अभी जो महीना चल रहा है ना, ये महीने में गाय का रेट हर जगह कम है और जो नए किसान डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं वो घबरा के जल्दी कर लेते हैं। घबराना नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, गाय खरीदने में भी ध्यान देना है, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, जो लोग हमको कुछ लोग डेयरी पे भी आते हैं मिलने के लिए और कमेंट भी करते हैं कि हमारा एक और बिजनेस चल रहा है पहले से और इस बिजनेस में मैं आना चाहता हूँ, तो उनका बस का ये नहीं है। अगर आप दूसरे तीसरे बिजनेस में हैं और फिर इसको चालू करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसमें आ जाते हैं और सही समय नहीं दीजिएगा डेयरी में तो फिर आपको वहां पे नुकसान होगा। क्योंकि गाय जो है ना हमारा, ये बोल नहीं सकता है कि हमको क्या चाहिए। दोस्तों इसमें कौन सा दाना काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है, आप मार्केट में जाइए दाना लेने के लिए, हर एक दाना 25 से 30 रुपए किलो है, लेकिन उसमें कौन दाना सही दूध देगा और कौन सा दाना नहीं देगा ये आपको समझना पड़ेगा। गाय नहीं बोल सकता है, उसको तो जैसा दाना दीजिएगा वो खाएगा। वहां पे क्या होगा, 10 लीटर दूध देने वाला गाय 7 से 8 लीटर पे रुका रहेगा, तो फिर आपका लेबर को भी नहीं समझ में आएगा। दोस्तों बहुत लोग ऐसा करते हैं कि डेयरी फार्म शुरू करके और सीसी कैमरा लगाते हैं और घर में सो जाते हैं, फिर वहीं उनका नुकसान होता है। आपको समझना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधा समझ लीजिए कि इसके भावनाओं से आप खेल रहे हैं, तो फिर नुकसान आपका होगा। दोस्तों अभी और भी जानकारी मैं देने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं जो डेयरी फार्म जब शुरू किया था उससे पहले हमारा घर में 2-3 गाय था, लेकिन वो घर के सभी लोग कर रहे थे, कोई फिक्स नहीं था कि हमको ही उसको घास देना है और दाना देना। लेकिन जब हमको 3-4 गाय से ही प्रॉफिट हुआ तो हम सोचे कि इसमें और गाय लेके आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। हमारा खेती का भी काम चल रहा था। जब इसमें हमको सही टाइम दिया, समझा, और धीरे धीरे अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दूध है हमारा 12-13 हजार रुपए का डेली दूध बिक रहा है। तो दोस्तों इसमें समय देना पड़ेगा। अगर आप सही खुद काम करते हैं ना तो फिर समझ लीजिए कि आपको इसमें बहुत ही प्रॉफिट होगा, लेकिन काम खुद करना होगा। इसमें बार बार आपको गाय भी चेंज नहीं करना है। जब आप गाय कहीं से खरीदने जाइएगा तो आप क्वालिटी देखिए गाय का
और रेट भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाय देखने में सही है और रेट जिसका रेट 55,000 होना चाहिए उसका आप 60,000 दे रहे हैं या 10,000 एक्स्ट्रा लगा के लेके आ रहे हैं, तो फिर वही आपको दिक्कत होगा। दोस्तों जल्दबाजी नहीं करना है। गाय कभी भी आप खरीदिए 10 दिन समय दीजिए, घूमिए मार्केट में और देखिए कि सामने वाला कितना में ले रहा है, रेट मार्केट में क्या चल रहा है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि कभी कभी रेट ज्यादा और कम भी रहता है, तो और आदमी देख के ब्रोकर लोग फंसा लेते हैं नए किसान को। जैसे ही आप गाय खरीदने जाइएगा तो जब वो बात आप दोनों आदमी कीजिएगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा ब्रोकर को कि आप कितना गाय खरीदने में टैलेंटेड है। तो दोस्तों ये बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब जब डेयरी फार्म आप शुरू कर लीजिएगा 5 गाय या 10 गाय का, तो वहां पे आपको 3-4 टाइम समय दीजिए। अगर कोई आपका काम कर रहा है आदमी, तो भी आपको वहां जाना है डेयरी में। दोस्तों नए गाय को 1-2 प्रॉब्लम होता है जो आप जान लीजिए, स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा। दाना का जो मैं बात किया था कि दाना सेट कर रहा है कि नहीं, तो जब भी आपका गाय दूध दे रहा है और दाना आप खिला रहे हैं, नहीं दाना सेट करेगा, दूध कमेगा, तो आपको समझना है कि उसको गोबर चेक करना। जब भी गोबर देगा ना, तो उसमें देखिएगा कि गोबर में दाना का टुकड़ा आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो दाना है का टुकड़ा है ना, उसको चेंज कीजिए, आपको समझ में आएगा। गाय को दाना नहीं सेट हुआ ना, तो वहां पे दूध वो 2-3 लीटर एक टाइम में ही कम देगा। दोस्तों मेरे डेयरी में 3 आइटम दाना चल रहा है, मैं बारी बारी से आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ये 3 आइटम 8 साल से अभी तक मैं दाना भी नहीं चेंज किया और इससे ज्यादा कोई नया दाना भी नहीं देता हूँ। 10-11 लीटर 9 लीटर ऐसा दूध दे रहा है हमारा गाय डेयरी। तो कम 9 लीटर आप मैं बात करता हूँ, जो 2 महीना 3 महीना होने के बाद ही 9 लीटर पे आता है। तो कंटिन्यू तो दूध नहीं रहता है, 3-4 महीने सही दूध देता है, उसके बाद धीरे धीरे कमता भी है। अब जब आप डेयरी शुरू कर लीजिएगा और 3 महीने हो जाएगा, तो वहां पे आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा जब आपका गाय हिट पे आने लगेगा। दोस्तों जब आज बच्चा दिया, ठीक 3 महीने के अंदर में हमारा गाय हिट पे आएगा। 2 महीने 2.5 महीने बाद और 3 महीने के बीच में आपको गाभिन कराना है गाय, वो मेन टाइम रहता है। अगर आप 2.5 से 3 महीने के अंदर में गाय को गाभिन करा दिए, तो फिर आपका डेयरी सक्सेस हो जाएगा। वही आपको मेन टाइम देना है। दोस्तों यही सब जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो किसान कमेंट हमको करते हैं कि हमको डेयरी फार्म शुरू करना है, इस वीडियो से उनको काफी मदद मिलेगा। अगर आप डेयरी में काम खुद नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें नहीं आइए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमको दूध बेचने का जगह नहीं मिला है, 30 रुपए दूध बिक रहा है, 40 रुपए दूध बिक रहा है। तो दोस्तों घर बैठे आप दूध कुछ भी नहीं बेच सकते, आपको मार्केट में ही दूध बेचना होगा। या फैट और एसएनएफ पे बेचिएगा तो आप जाके दे दीजिए उसको, 30 रुपए 40 रुपए पड़ेगा। एसएनएफ फैट में डेयरी फार्म कभी नहीं सक्सेस होगा। आप इंडिया में के अंदर में पूरा ऑल इंडिया घूम लीजिए, जहां भी दूध का रेट कम होगा 1 से 2 साल में उसका डेयरी खत्म हो जाएगा। तो आप एसएनएफ और फैट पे दूध नहीं बेचेगा, आप मार्केट में दूध बेचिए, तो ही आपको फायदा होगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।